अब खुदा कुरान में कह रहा है कि मैंने सिर्फ इंसानों को नहीं, जिन्नात को भी खल्क किया है इबादत के लिए। इसका मतलब है जिन्नात को जरूरत है उन्हें कोई तरीका इबादत सिखाए। अब कोई बशर होके तो जिन्नात को तरीका नहीं सिखा सकता। अब कोई बशर होके, अब कोई इंसान बशर होके तो उनका हादी नहीं हो सकता, तो यकीनन उनको भी किसी हादी की जरूरत है। अमीर अल मोमिनीन आए और सामने बैठा हुआ था कोई शख्स तख्त खिलाफत पे। उसने कहा, या अली, मुसलमानों ने मुझे अपना अमीर बना लिया। फरमाया, मुसलमानों ने बनाया है, इस्लाम ने नहीं। मुसलमानों का बादशाह बना है, हाकिम मुसलमानों का बना है, इस्लाम ने तुम्हें अमीर नहीं बनाया। उसने कहा, नहीं, मुझे तो इस्लाम ने बना दिया, अब तो मैं खलीफतुर रसूल हो गया हूं, खलीफतुर रसूल हो गया हूं तो खलीफतुल्लाह हो गया हूं। जब उसने कहा ना मैं खलीफतुल्लाह हो गया हूं, तो इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, अल्लाह तो जिन्नात का भी अल्लाह है, उसका खलीफा वो होता है जो जिन्नात पर भी हुक्मरानी करता हो। बता, कभी किसी जिन को भी तूने देखा है? क्या कभी तुमने जिन्नात को भी देखा है? तो अल्लाह का खलीफा तो वो होगा जो कायनात की हर एक चीज पर हुकूमत। अब जब ये मलाइका के पास थे, जब ये मलाइका को तरीका इबादत बता रहे थे, तो ये मुअल्लिम मलाइका होगा। ये जमीन पर आके ऐन लाम ये हुए। आप किसी भी फरिश्ते का नाम उठा के देख लें, उसके नाम के आखिर में ईल है। और हमारे भी यहां बच्चों के नाम रखे जाएं तो आखिर में नाम ऐसा रखा जाता है जिससे मजहब का पता चल जाए। नाम के साथ एक नाम ऐसा रखा जाए, एक लफ्ज, एक हरफ, एक जरूर ऐसा आए जिससे उसको अपना मजहब ना बताना पड़े। फरिश्तों ने अपने नाम अपनी मर्जी से नहीं रखे। उनके यहां माँ बाप भी नहीं होते, उनके यहां चचा ताया भी नहीं होता। इसका नाम, ये नाम खालिक ने रखे हैं, तो खुदा ने उनको नाम दिए हैं। तो जिब्राइल, मेकाइल, इज़राइल, इसराफील, तोताइल, ये सब के नाम के आखिर में ईल है। इसका मतलब है कि अर्श में तमाम मलाइका के नामों के आखिर में ईल है। पता ही नहीं चल रहा था ये ईल कौन है। फुतरस का भी असल नाम सलसाइल है, और सिर्फ इमाम हुसैन के झूले से फुतरस में से होने नहीं आया, सलसाइल भी आया था, दरदाइल भी आया था। हर एक के नाम के आखिर में ईल है, अलफ, ये लाम, ईल। अब मैं बात खोलूंगा नहीं, मैं इशारा करके गुजर जाऊंगा। कूफा के मिंबर पे बैठ के अमीर अल मोमिनीन ने कहा था, मुझे अर्श वाले ईलिया कहते हैं, उस्तादुल मलाइका, मुअल्लिमुल मलाइका, उस्तादुल मलाइका। इनका जो सरदार है, फरिश्तों का सरदार, फरिश्तों ने अपनी सरदार अपनी मर्जी से नहीं बनाया। मुझे किसी किताब में, शिया नहीं गैर शिया किताब में नहीं मिला कि कहीं फरिश्तों ने बैठ के कहा हो कि आज हम मिल के अपना एक सरदार बना लेते हैं। वो सारे मासूम हैं। मैंने आज तक किसी मौलाना को तकरीर करते हुए हजरत जब्राइल को रजी अल्लाह कहते नहीं सुना। हजरत मेकाइल रजी अल्लाह, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम। तो मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि अलैहिस्सलाम अपना सरदार खुद नहीं बनाते, तो रजी अल्लाह अपना सरदार कैसे बना सकते? यह काम अल्लाह ने अलैहिस्सलाम को नहीं दिया, खुदा ने उनके दरमियान एक को सरदार बनाया, ये ही तुम्हारा सरदार है। इसका मतलब है कि बाकी तमाम मलाइका को वो सरदार बताता है कि तुम्हारे अमूर क्या है, तुम किस किस काम के ऊपर अल्लाह ने तुम्हें कुदरत दी है, किस किस काम पे अल्लाह ने तुम्हें मामूर किया है। उनको जिस जिस काम पे अल्लाह ने रखा है उसे उनका सरदार बताएगा। सरदार को कौन बताएगा कि किसने क्या करना है? अगर इस पर वही होती है तो फिर ये वही लेके क्यों आता है? और जब वो वही लेके आता है उसको भी नहीं पता होता कि इसमें क्या जा रहा है। अगर उसको ये पता चल जाए कि खुदा ये कह के भेज रहा है तो इसका मतलब है रसूल से पहले कुरान का मुअल्लिम वो हो जाए। एक चीज होती है कंप्यूटर समझने वाले बच्चे आसानी समझ, एक होता है अपलोड करना, एक होता है डाउनलोड करना। रसूल ने असहाब के कानों पे कुरान अपलोड किया था, जिब्राइल ने रसूल के सीने में डाउनलोड किया था। और जब आप देखते हैं कि एक फोल्डर जो है, जब आप उसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो नजर आ रहा होता है कि कोई फोल्डर जा रहा है, ये नहीं पता होता कि इसमें क्या जा रहा है। ये या भेजने वाले को पता होता है कि क्या भेज रहा हूं, या फिर खोलने वाले को पता होता है कि क्या खोल रहा हूं। अब कोई एक ऐसा चाहिए जो मुअल्लिमुल मलाइका हो, जो उस्तादुल मलाइका हो। इसका मतलब है ये सफर उधर से शुरू हुआ। ये नहीं कि सिर्फ जमीन के हादी हैं, जहां जहां तारुफ परवरदिगार है वसीला ये है।
कायनात की जिस जिस चीज को पता है कि अल्लाह एक है, उस तक ये बात पहचाने वाले ये हैं। इन्होंने हर जगह पे उसका तारुफ करवाया, इन्होंने बताया कि वो है। अब जब ये जमीन पर आए तो इन्होंने बताया कि उसे झुकना कैसे है, उसकी इबादत करनी कैसे है। अब अगर ये इबादत सिखा रहे हैं तो उसने भी इबादत में सिर्फ अपना ही नाम नहीं लिया, उसने भी कहा कि इबादत मेरी होगी, झुका मुझे जाएगा, सजदा मुझे होगा। लेकिन जब ये सजदे करके बैठ जाएंगे मैं गवाही तुम्हारी लूंगा। मैं इनसे ये पूछूंगा ये परवरदिगार का तारुफ तुम तक किसने पहुंचाया। इसका मतलब है ये इबादत परवरदिगार बता रहे हैं और वो मारफत मासूमीन बता रहा है। ये बता रहे हैं कि उसे जाना कैसे जाए, वो बता रहा है कि इन्हें पहचाना कैसे जाए। यकीन कीजिएगा अहलियान बर्मिंघम, किसी नबी ने तौहीद पर ऐसे बात नहीं की जैसे अली ने की है। मुझे आप तौरात उठा के देखे, अंजील उठा के देखे, चारों आसमानी किताबें उठा के देखे, सहाइफ उठा के देखे, हर मजहब की किताब उठा के देखे, किसी मजहब के पेशवा ने तौहीद पे खुतबे नहीं दिए। अगर तौहीद पे खुतबे दिए हैं तो सिर्फ अली ने दिए हैं, सिर्फ अली ने तौहीद पे खुतबे दिए हैं। नहजुल बलागा उठा के देखो, नहजुल बलागा में अली बता रहा है कि वो कौन है, और कुरान में वो बता रहा है कि अली कौन है। अगर अली का तारुफ पढ़ना हो तो कुरान उठा लेना, अगर परवरदिगार का तारुफ देखना हो तो नहजुल बलागा उठा देना। अली ने क्या क्या परवरदिगार पे गुफ्तगू की है, अली ने कैसे कैसे अल्लाह पे बात की है, मेरा अल्लाह कैसा है, मेरा अल्लाह कैसा है, मेरे अल्लाह पे कैसे बात की जाए। इतनी रिसर्च करने के बाद मौलवियों के पास अभी तक 99 नाम आए हैं और 1000 नाम अली जोशन कबीर में दुनिया को बता गया है। अल्लाह का ये भी नाम है, अल्लाह का ये भी नाम है, अल्लाह को इस इसम में भी बुलाया जाए, अल्लाह को इस नाम से भी पुकारा जाए। इसका मतलब है कि किसी नबी ने तौहीद पे बात नहीं की, किसी नबी ने तौहीद पे खुतबा नहीं, हत्ता के सैयदुल अंबिया सरदारुल मुरसलीन ने भी तौहीद पे खुतबा नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि अंबिया के पास मारिफत तौहीद नहीं थी, रसूल अल्लाह के पास मारिफत तौहीद नहीं थी, सबके पास इरफान परवरदिगार था। लेकिन मूसा बात नहीं कर रहा, ईसा बात नहीं कर रहा, यहया ज़करिया बात नहीं कर रहे, रिसालत मां बात नहीं कर रहे। मजबूरी क्या थी? किसी ने नूह को परवरदिगार नहीं कहा था, किसी ने इब्राहिम को सजदा नहीं किया था, किसी ने मुस्तफा को अल्लाह नहीं कहा था। जिस पे अल्लाह होने का गुमान था उसी ने मिंबर पे बताना शुरू कर दिया, अल्लाह ये है, अल्लाह ये। कितने सादिक हैं और कितने सच्चे हैं। अपनी जुबाने सदाकत से कहा वो है और आज तक सारे कह रहे हैं। ये किसने कहा था कि अल्लाह है? ये जो सारी दुनिया राग लाप रही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं, है, ये किसने कहा है? सारे मुसलमानों के सरों पे कुरान रख के पूछो और तौहीद परस्तो हमें बताओ, तुम्हें किसने बताया अल्लाह है? कहते मदीने वाले रसूल ने कहा है अल्लाह है। जिसने कहा था ना अल्लाह है, उसी ने गदीर में कहा था अली मौला है। जिस रसूल ने कहा था, जिस रसूल ने कहा था अल्लाह है, जिसने कहा था जन्नत है, जिसने कहा था जहन्नम है, जिसने कहा था कि कौसर है, जिसने कहा था कि मैजान है, जिसने कहा था कि हूरे हैं, जिसने कहा था जन्नत में ये नेमतें हैं, जिसने कहा था कब्र में ये सवाल होने हैं, तुमने रसूल के कहने पे सारा अनदेखा हुआ दीन मान लिया। अल्लाह है, नबी है, आसमानी किताबें हैं, आदम है, नूह है, इब्राहिम है, इब्राहिम आग में गया था, यूनुस मछली के पेट में गया था। ये सारी बातें तुम्हें नबी ने बताई हैं। उसी नबी ने गदीर में कहा था कि अली मौला है और उसी ने कहा था कि फदक ज़हरा का है। आज कोई कहे मुझे अल्लाह के होने पर दलील चाहिए, तो दलील नहीं है। असबात पे दलील किस चीज की? जब साबित है तो दलील किस चीज की? आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा कि अल्लाह का होना कहां लिखा हुआ है कुरान में। क्या कहने बाबा? कभी किसी ने पूछा है कि अल्लाह एक है, कुरान में कहां लिखा है? जन्नत है, कुरान में कहां लिखी है? ये 7 दरवाजे हैं, ये कहां लिखा है? ये इजराइली रूह कब्ज करने के लिए कहां लिखा है? कोई नहीं पूछता ये कुरान में कहां लिखा है। जैसे ही अली की हवेली की बात आती है, इसका मतलब है तुम्हें जुस्तजू नहीं है, तुम्हें दुश्मनी है। अगर तुम्हें तलाश होती तो तुम हर चीज को तलाश करते। इन्होंने तारुफ परवरदिगार करवा दिया, इन्होंने बता दिया कि अल्लाह है। जब इन्होंने अल्लाह का तारुफ करवा दिया तो वो अल्लाह अब इनके बगैर अपनी कोई भी इबादत कबूल नहीं करे।
इसलिए उसने कहा, रसूल अल्लाह की जुबान से कहलवाया कि कह दो इनसे जिसने अपने वक्त के इमाम की मारिफत को ना रखा, और वह मर गया। गुनाहगार नहीं, जहलियत की मौत मर गया, जहालत की नहीं, जहलियत की मौत मर गया। जहालत ऐब नहीं, हम में से सारे ही जाहिल हैं। जो जिस इल्म को जानता है वो दूसरे में जाहिल है। कौन अक्ल कुल है, कौन इल्म कुल है, सिवाय 14 के। और ये ऐसे मुकम्मल मुअल्लिम हैं कि इनका कोई भी मुअल्लिम नहीं है। ये खुद किसी से नहीं पढ़ते, लेकिन सबको पढ़ाते। अब जब ये कह रहे हैं कि वो परवरदिगार है, तो अब तस्दीक हो गई है कि वो अल्लाह है। वो चाहता है कि अगर मेरी पहचान इन्होंने करवाई है तो अब मैं इनके बगैर अपनी किसी भी इबादत को कबूल नहीं